जैसे आप पहले देख पा रहे हैं यहाँ पे इलायची का साइज कितना बड़ा साइज का है ये सारी इलायची। एटीसी बिजनेस गाइड में आप सबका स्वागत है। चलिए आज एक नया वीडियो लेके आपके सामने मैं आया हूँ। तो बहुत लोग चाहते हैं कि हम मसाले का बिज़नेस करें, मैं जैसा करता हूँ तो ऐसा बहुत लोग करते हैं, पर उनको ये जानकारी नहीं है कि मसाला कैसा क्या बिकता है, कैसा उसमें क्या मिलावट होता है, कैसा क्वालिटी होता है, ये सारी चीज़। जैसे मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि सर आपका जो माल का दाम है ये बहुत ज़्यादा है, बहुत सस्ते में मिल रहा है। तो आज इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा बांग्ला में पहले बन चुका है, उसी को मैं हिंदी में डबिंग करके यहाँ पे डाल रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। मेरा बिक्री कम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो कंज्यूमर है उनको सही माल मिले, यही मैं ध्यान में रखता हूँ। तो आज मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं वो भी देखिए, और जो लोग आप ख़रीद के ले रहे हैं वो भी देखिए वीडियो को। अभी हम पहले शुरू करेंगे इलायची से। आप देख पा रहे हैं ये कितना बड़ा साइज का इलायची है। तो इलायची में थोड़ा ग्रीनिश जो कलर है वो भी है, और कितना बड़ा साइज का है, ठीक है ना। पर सर ये जो इलायची है ये मैं यूज़ नहीं करता, अपना जो मैं माल बनाता हूँ इसमें मैं ये इलायची नहीं यूज़ करता। क्यों नहीं करता सर, वही मैं आज बताऊँगा। इसका दाम क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा बात करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए आप देख लीजिए पहले ये वाला इलायची, ठीक है ना। थोड़ा सफ़ेद लग रहा है, थोड़ा ग्रीनिश लग रहा है। अब देखिए ये मैंने अपना वाला इलायची मैंने यहाँ पे रख दिया। ये जो इलायची है मैं डालता हूँ अपने मसाले में, और ये दाहिनी तरफ ये वाला इलायची जो है ये मैं नहीं यूज़ करता हूँ सर। तो इस दोनों में आप अभी फ़र्क समझ पा रहे हो, क्योंकि पहले जो आप देख रहे थे आपको लग रहा है तो हाँ वही बेहतर है, पर अभी आपको शायद ये समझ में आ रहा है। तो इस दोनों में बहुत सारा फ़र्क है, सिर्फ कलर का नहीं सर, इसमें फ़र्क बहुत कुछ चीज़ों का है। मतलब इसका जो क्वालिटी बहुत ही डिफरेंट है, और इसका दाम भी बहुत कम ज़्यादा है, ठीक है ना। ये जो सफ़ेद वाला इलायची है इसका दाम, और इसका दाम कम से कम मतलब 2 गुना है। ये सफ़ेद वाला जो है इससे ये जो ग्रीन वाला है, हरा वाला जो आप दिख रहा है, ये सबसे मतलब बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए इसमें कलर किया हुआ है थोड़ा सा, इसलिए देखिए कहीं पे कलर लगा हुआ है कहीं पे नहीं है। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा। जैसे ऊपर वाला हिस्से में थोड़ा सा लगा हुआ है कलर, ठीक है ना। तो ये डाइने वाला चीज़ थोड़ा कलर किया हुआ है, अब बाईं तरफ वो ओरिजिनली रहता है, फिर भी उसमें भी थोड़ा बहुत कलर रहता है। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि पूरा का पूरा बिना कलर के है, फिर भी वो इसका क्वालिटी बहुत बहुत अलग है। इसमें जो स्मेल है, इसका जो गंध है ना, ये नेचुरल होता है। और इसमें डाला जाता है सिंथेटिक जो हमारे जो केमिकल आता है ना, सिंथेटिक जो केमिकल आता है, जो सेंट आता है, वो इसमें डाला जाता है, ये सफ़ेद वाला में, और उसमें ग्रीन किया जाता है, फिर आपको मिलता है। और ये बहुत सस्ता है, मतलब ये अगर 1000 रुपये होगा तो इसका दाम 2000 2500 हो जाएगा आपका। अभी जैसा आप मान लीजिए कि ये जो इलायची हरा वाला आप दिख रहा है आपको, ये इसका दाम अभी 2800 रुपये के आसपास है। तो ये 2800 रुपये है। और इसका जो ये सफ़ेद वाला जो है ना, ये जो थोड़ा फटा वाला देख रहे हैं आप, ये जो सारी चीज़ आपको मिल रहा है, इसका दाम अभी 1200-1300 चल रहा है। और ये माल अलग अलग नाम पे होता है। फ्रूट इलायच मिलता है आपको कहीं पे, और बीडी इलायच भी मिलता है। अभी आपको जो दिख रहा है ये है शाही मरीच बोलते हैं हम, पर ये ओरिजिनल है नहीं सर। ये 10 रुपये में मुझे करीब करीब 25 ग्राम मुझे दे दिया। मैं किसी दुकान से मैं लिया हूँ ये फुटपाथ से। ये एक्चुअली चूना का गोला है, जो पान में यूज़ होता है या खैनी में आप लोग यूज़ करते हैं, वो चूना है। ये चूना का बॉल है और कुछ नहीं है। इसका अंदर कुछ है, मैं आपको तोड़ कर दिखाऊंगा, पर ये एक्चुअली चूना का बॉल है। पर अभी चूना का बॉल का मतलब शाही मिर्च से क्या लेन देन है आप समझ सकते हो, वो तो ओरिजिनल है ही नहीं। और यही वाला बिरयानी मसाला में सब भर भर के देते हैं और उसको बेचते हैं दाम में। मतलब अभी जैसे शाही मिर्च का दाम करीब 1000 रुपये या 1000 रुपये से भी ज़्यादा है क्वालिटी के हिसाब से। पर ये चूना का बॉल है, अभी इसी को अगर 500-600 में भी बेचेगा तो भी प्रॉफिट ज़्यादा ना। ये देखिए, ये मैंने इसको तोड़ दिया। अब ये देखिए चूना के, देखिए आपको दिख रहा है इसके अंदर कुछ है, मुझे मालूम नहीं ये क्या दिया हुआ है। ये शाही मरीच में ही चूना डाला हुआ है, ये क्या है मुझे मालूम नहीं। पर सर ये है नहीं शाही मरीच। ओरिजिनल शाही मरीच मैं आपको दिखाऊंगा, पर ये पूरा के पूरा चूना है। अब मान लीजिए मतलब आप अगर चूना इस किसी में डालेंगे बिरयानी में या किसी चीज़ में, तो आप सोच सकते हैं उसका टेस्ट कैसा निकलेगा। तो ये लोग कैसे ठग रहे हैं ये आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा मैं ला आया हूँ, आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, ये है ओरिजिनल जो शाही मरीच जिसको बोलते हैं, ये है शाही मरीच। ना इसमें चूना है ना कुछ है। इसका दाम फ़िलहाल 1000 के आसपास है। तो ये बहुत ही मतलब महंगा है अभी। दाम धीरे धीरे बढ़ चुका है, पता नहीं और भी बढ़ेगा या नहीं। तो ये चीज़ और ये चीज़, इसमें बहुत सारा फ़र्क है। तो आप जब खरीदेंगे तो थोड़ा देख लीजिए। चलिए अगला प्रोडक्ट आपको दिखाते हैं। अब ये आ गया, ये तो आपको पहचानते होंगे ये सब आप, ये कबाब चीनी है। पर सर प्रॉब्लम ये है, ये ओरिजिनल कबाब चीनी है नहीं। ये जो चीज़ है ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। अभी इसको देखने से आपको ऐसा पता नहीं चलेगा कैमरा में, ये अगर आप हाथ में लेके देखेंगे तभी पता चलेगा। बहुत ही बारीकी से आपको देखना होगा, फिर आपको पता चलेगा। इसका जो दाम है, ओरिजिनल का जो दाम है, और इसका जो इसमें जो मिलाया जाता है, ये किसी पेड़ का, किसी चीज़ का ये फल होगा। तो इसका दाम में बहुत बहुत मतलब 10 गुना कम ज़्यादा है। अब ये दिख रहे हैं आपको खसखस, पोस्तो बोलते हैं हम लोग, जिसको पॉपी सीड बोलते हैं। तो ये बहुत सारी जगह बंगाल में या बहुत सारे जगह पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कहीं पे कम होता है। ये जो चीज़ है, इसमें मैं आपको दूसरा चीज़ दिखाऊंगा। ये ओरिजिनल पोस्टर मैं दिखा रहा हूँ। इसका दाम फ़िलहाल आपको मिल जाएगा 1200 से लेकर 1600 के अंदर, अलग अलग टाइप का मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ है, ये कैसे पहचानेंगे, इसके लिए मैं अलग सा वीडियो आपको दे दूंगा। पर ये जो चीज़ है ये ओरिजिनल पोस्तो है। अब इसमें कुछ चीज़ें मिलाया जाता है और बहुत ज़्यादा मिलाया जाता है। आपको मैं वही दिखाता हूँ। देखिए, ये पहले मैं बाहर से दिखा रहा हूँ इसको। मतलब ये खाली ये भी पैकेट में भर के बेच रहे हैं लोग। और अभी इसको अगर हम मिला देंगे तो आप समझ सकते हो इसमें मतलब इतना सिमिलरिटी है दोनों में कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा पोस्ता है और कौन सा इसमें मिलावट क्या हो रहा है। इसको कुछ रामदाना या कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं शायद। ये मैं एक मुटिया को बोला था, वो ला के दिया मुझे। तो बड़ा बाज़ार में तो अभी फ़िलहाल मिलता नहीं, ये दूसरे कहीं पे मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारा रेड हुआ था इसके लिए। और उसके दाम का फ़र्क ऐसा है कि ये अभी मान लीजिए कि 1200 अगर मैं सबसे कम वाला अगर मैं मान के चलूँ तो, और ये जो मिलावट जो चीज़ हो रहा है, इसका दाम है 200 रुपये। तो ये जो चीज़ है, ये अगर आपको पोस्ता बोल के अगर कोई आपको बेच देगा तो आप समझ ही पा रहे हो कि उसका क्या डिफरेंस हो सकता है, मतलब कितना प्रॉफिट वो कमा सकता है। 200 रुपये का माल अगर वो 1200, 1300 या 1400 में के भाव में अगर बेच देगा या मिला के बेचेगा, फिर भी वो बहुत सारा प्रॉफिट कमाएगा। अब ये चीज़ आप देखिए, इसको लेके बहुत ज़्यादा मारामारी हो रहा था कुछ दिन पहले, जब जीरा का दाम 600 के ऊपर चला गया था। अभी फ़िलहाल इसका ऐसा कुछ मतलब अभी भी शायद मिलावट हो रहा है, पर कम होगा शायद। उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है, क्योंकि जीरा का दाम फिर से कम हो गया है। अभी 300 के करीब हो गया जीरा का दाम, तो इसलिए ये मिलावट कम हो रहा है। तो इस जीरा के अंदर जो मिलता है, ये इसको बोलता है सुल्फ़ा या सल्फ़ा, ऐसा कुछ बोलते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग नाम होंगे शायद। ये बेसिकली किसी घास वास का कुछ बीज होगा, ऐसा मुझे लगता है। मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि ये क्या है, कैसा है। इसको पहचानने में आसानी हो जाएगा अगर आप हाथ में लेके थोड़ा बारीकी से देखेंगे। तो ये जीरा जैसा नहीं है और इसका गंध तो है ही नहीं, ठीक है ना। ये जो चीज़ अब तक मैं आपको जीरा दिखा रहा था, ये है वो चीज़ जिसको सुल्फ़ा या सल्फ़ा बोलते हैं। तो अगर दोनों को मिलाया जाता है तो आप समझ नहीं पाएंगे कौन सा क्या है। दोनों के कलर एक ही है, टेक्सचर भी करीब करीब एक ही है, ठीक है ना। तो अगर मिला दिया जाएगा तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा था कुछ दिन पहले भी, अभी फ़िलहाल शायद कम हो गया। गांव में भी अभी भी ये मिलाया जाता है। मुझे इसका रिपोर्ट है कि बहुत सारा इसका मिलावट होता है बहुत सारे गाँव में, क्योंकि वहाँ पे लोग समझते नहीं हैं कौन सा क्या है, कैसा जीरा का क्या कैसा गंध, मतलब जीरा गंध तो पता है पर उतना उनको समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या मिलावट हो रहा है, कितना हो रहा है। तो इसलिए वो लोग आसानी से बेच देते हैं। जीरा का दाम में वो मिलावट वाला ये बेच देता है, उसका दाम का बहुत सारा फ़र्क होता है। मतलब ये अभी शायद मुझे पता नहीं, ये जब मैं लिया था ये 200 रुपये चल रहा था, 600 रुपये जीरा था, ठीक है ना। तो दाम समझ रहे हो। अभी आपको थोड़ा सरसों दिखाते हैं। अब सरसों में मिलावट क्या होता है कि ये जो सरसों मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं मतलब पैकेट करता हूँ। ये बड़े दाना का और येलो कलर का, और ये जो दिख रहा है ये आपको ये थोड़ा लाल वाला दिखेगा। ये हमारा वेस्ट बंगाल में देसी वाला होता है, छोटा दाना और लाल वाला।
तो ये जो लाल और ये पीला वाला जो सरसों है, इसमें फ़र्क क्या है, दाम का फ़र्क है। मतलब इसमें मिलावट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पर इसका दाम में फ़र्क है। मतलब 20 रुपए का कम से कम इन दोनों में फ़र्क है। ऐसे चल रहा है। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो शायद और भी क्वांटिटी के हिसाब से दाम कम ज़्यादा हो जाएगा, पर इसका मान के चलिए अगर अभी 80 रुपये होगा, तो ये जो कम दाम वाला लाल वाला छोटा दाना का होगा तो बहुत ही कम होगा, 50-60 रुपये। तो फिलहाल आपने देख लिया क्या क्वालिटी का क्या डिफरेंस है। इसीलिए बहुत लोग ये कम दाम वाला जो मिलावट वाला काम बहुत लोग करते हैं, इसलिए सस्ते में दे पाते हैं। ऐसा नहीं कि सब दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग अच्छा वाला क्वालिटी दे रहे हैं, अच्छा माल बेच रहे हैं। तो आप कोशिश करिए जो लोग अच्छा माल दे रहे हैं उनके साथ काम करने की, क्योंकि मिलावट का काम अगर करेंगे तो आज नहीं तो कल आपको फंसना है सर। मतलब कभी ना कभी ये काम बंद हो जाएगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारा स्टेप ले रहा है, हर रोज़ ले रहा है। इसका रिपोर्ट भी आते रहता है। जो लोग मार्केट में जाते हैं उनको पता है। बहुत सारा रेड होता है, पर इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको करना है तो सही वाला काम करिए। थोड़ा दाम ज़्यादा हो जाएगा पर अच्छा माल दीजिए, आपका मार्केट भी बना रहेगा, आप काम भी बहुत देर तक कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। आपको शायद समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।